सर मैं नेपाल बॉर्डर पे पोस्टेड हूँ सर। अगर सुन लेते हैं ना कि कोई परिवार वाले मतलब उनका इंतकाल हो गया है तो वही सुन के रह जाना पड़ता है सर। ऐसे जगह पे हम लोग पोस्टेड हैं, बहुत तरीके की परेशानी है सर। गया जिला सर हमारा घर है, उसके बाद भी 400 किलोमीटर होने पे भी न जिला मिला न स्कूल मिला। अगर अभी 10 दिन बाद बाढ़ आएगा, बाढ़ आने के बाद पानी में घुस के जाना पड़ता है स्कूल। सबका विभाग बार बार बोल रहे हैं कि 1 to 5 का हो चुका है, हम महिला का जिला ही लौट नहीं हुआ है। पटना को जो होल्ड पर किया गया है, पटना जिले वालों को वो होल्ड हटाया जाए। उसका एक फर्स्ट अंतर जिला ट्रांसफर चाहिए हम लोग को। क्षमता परीक्षा दे करके इंतजार कर रहे हैं, सरकार डेट पे डेट रवैया आश्वासन पे आश्वासन दे के हम लोगों को ठगने का काम कर रही है। पिछले 8 महीने से ही सुन रहे हैं कि आज ट्रांसफर कर देंगे, कल कर देंगे। किसी को 8 किलोमीटर वाले को 500 मीटर पे ले आए हैं और हम लोग को 200 किलोमीटर पे छोड़े हुए हैं। क्या हम लोग की परिवार नहीं है कि अगर आप अंतर जिला वाले को ट्रांसफर के लिए लाए थे तो आप ट्रांसफर कीजिए, आवंटन कीजिए, उनका जिला अलॉट कीजिए। ट्रांसफर पोस्टिंग पर शिक्षकों का गुस्सा फूट पड़ा है। पटना पहुंच गए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कल शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर कई बातें कह दी, बड़ी बात कह दी। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि सभी शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग होगी, चाहे पुरुष शिक्षक हो या फिर महिला शिक्षक हो। जिन शिक्षकों का रोका गया है उन शिक्षकों की भी ट्रांसफर पोस्टिंग होगी। तमाम शिक्षकों को ट्रांसफर पोस्टिंग का भरोसा दिलाया और साथ ही साथ उन्होंने कहा लगभग 80,000 शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग कर दी गई है। तो ऐसे में कुछ जो मामले हैं वो फंसे हुए हैं। 34 शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हो सका था, ये बात भी उन्होंने बताई। और साथ ही साथ शिक्षकों को कहीं ना कहीं नसीहत दी और कहा कि सरकार और शिक्षा विभाग की पहली प्रायोरिटी है कि स्कूलों में पढ़ाई ठप ना हो। कई सारे स्कूलों में अगर ट्रांसफर पोस्टिंग की जाती तो स्कूल में बंद होने की नौबत आ जाती। तो वैसे में शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया को रोका गया है और उस पर अब रिवीजन चल रहा है कि कहाँ क्या स्थिति है और उस हिसाब से फिर शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग की जाएगी। इस बीच में जो हेडमास्टर और हेड टीचर की बहाली हो रही है, वैसे में भी जो सीटें खाली होंगी तो वैसे शिक्षकों को भी मौका मिल सकेगा। तो ट्रांसफर पोस्टिंग पर कल बड़ी बात कह दी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने, लेकिन शिक्षक जो है वो मानने को तैयार नहीं है। उन्हें लग रहा है कि ट्रांसफर पोस्टिंग उनकी नहीं हो सकेगी। शिक्षक सड़क पर आ गए हैं, पटना पहुंच गए हैं। बिहार के कई कोनों से शिक्षक पहुंचे हैं, पटना के गांधी मैदान में हुंकार भर रहे हैं। शिक्षा विभाग के खिलाफ एकजुट हुए हैं और ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जो उनके अंदर सस्पेंस की स्थिति है वो अपना दर्द बयां कर रहे हैं। तो शिक्षकों का क्या कुछ कहना है जो गांधी मैदान पहुंचे हैं गुहार लगाने के लिए सरकार से, शिक्षा विभाग से, और कह रहे हैं कि हमारी पोस्टिंग है वो गृह जिले में की जाए। तो शिक्षकों का क्या कुछ कहना है, सभी शिक्षकों को बारी बारी से आप सुन लीजिए। सर मैं नेपाल बॉर्डर पे पोस्टेड हूँ सर। अगर सुन लेते हैं ना कि कोई परिवार वाले मतलब उनका इंतकाल हो गया है तो वही सुन के रह जाना पड़ता है सर। ऐसे जगह पे हम लोग पोस्टेड हैं, बहुत तरीके की परेशानी है सर। महिला पुरुष तो सबका परेशानी है सर। एटलीस्ट गृह जिला दे दे, सभी जगह बच्चे हैं। हम अपने गृह जिला में होंगे तो हम ज़्यादा अच्छे से ड्यूटी डिलीवर कर पाएंगे सर। इस चीज़ के लिए सरकार को सोचनी चाहिए। हम लोग पूर्वी चंपारण में पोस्टेड हैं। गया जिला सर हमारा घर है, उसके बाद भी 400 किलोमीटर होने पे भी न जिला मिला न स्कूल मिला सर। अंतर जिला पुरुष और महिला को कम से कम सर अपना जिला दे दे सरकार। और अपना प्रखंड और अपना पंचायत नहीं चाहिए, अपना जिला बस अपना जिला दे दे बस, इससे ज्यादा अपना जिला। सर मेरी पोस्टिंग दरभंगा जिले के किरतपुर ब्लॉक में है। आप सर्च करके भी देख सकते हैं कि पूरी तरीके से बाढ़ इलाका है। अगर अभी 10 दिन बाद बाढ़ आएगा, बाढ़ आने के बाद पानी में घुस के जाना पड़ता है स्कूल। मेरा घर यही भोजपुर जिला में है। हम लोग इतने दिन से वेट किए हैं। 1 to 5 की टीचर हूँ मैं। सबका विभाग बार बार बोल रहे हैं कि 1 to 5 का हो चुका है, हम महिला का जिला ही लौट नहीं हुआ है, बचे हुए हैं हम लोग। सर किसी का नहीं हुआ। सर समझ में नहीं आ रहा, मेरा इतना छोटा बच्चा है, उसको छोड़ के मैं ठीक है, जब नियमावली आई थी वहाँ पे सर ने ये बोला था कि सबको अपना गृह जिला मिलेगा, ठीक है। लेकिन मेरा घर पटना में, मैं मूल निवासी पटना की हूँ, तो मेरा क्या गलती है इसमें? मेरा इसमें क्या गलती है कि मेरा मूल निवास पटना है? तो क्यों नहीं होगा पटना वालों का? पटना में बोला जाता है कि वैकेंसी नहीं है, सीट नहीं है, पर वह सीट है। तैयारी 4 की वैकेंसी कहाँ से आएगी पटना में? उनको कैसे मिलेगा? आप बताइए हमें। हम लोग का मांग है कि पटना को जो होल्ड पर किया गया है, पटना जिले वालों को वो होल्ड हटाया जाए और कम से कम जिनका मूल निवास पटना है
मैं अपने घर आई हूँ आज मैं इतने दूर से जो मैं 200-250 किलोमीटर दूर जाकर पढ़ाना पड़ता है, जहाँ यातायात की कोई सुविधा नहीं है, मैं वहाँ से यहाँ आई हूँ। आज अपने घर नहीं गई हूँ, पर अपनी आवाज़ रखने के लिए, अपनी बात रखने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ सर। उसका एक फर्स्ट अंतर जिला ट्रांसफर चाहिए हम लोग को। बरसों से हम लोग इंतजार में हैं, क्षमता परीक्षा दे करके इंतजार कर रहे हैं। सरकार डेट पे डेट रवैया आश्वासन पे आश्वासन दे के हम लोगों को ठगने का काम कर रही है। देखिए सर्वप्रथम आपको मैं बता दूं, हम लोग सक्षमता पास हैं कि पहले बात हुई थी कि आप लोगों को जो नियोजित टीचर है वो एक पंचायत का अधीन है, प्रखंड का अधीन है। जब तक आप एक जिला के अधीन नहीं आ जाते, जब तक जिला कर्मी नहीं आ जाते, तब तक आप लोग को ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। फिर हम लोग को राज्य कर्मी बनाकर एग्जाम परीक्षा लिया गया और हमें जिला अलॉट किया गया है, जो हमारा गृह जिला पूर्णिया जिला है और मैं पोस्टेड सारण जिले में हूँ। और ये कहा गया कि दूरी के आधार पर जो 1 से 6 कैटेगरी वाले करने के बाद दूरी के आधार पर पुरुषों को कर दिया जाएगा। यहाँ पे बहुत विडम्बना देखिए सरकार की, जो 15 किलोमीटर दूर थे उसे 2 किलोमीटर दूर दे दिया गया, बट हम 340 किलोमीटर 380 किलोमीटर दूर से आते हैं। हमें अंतर जिला होने के कारण हमें उसी ज़िला में रख दिया गया और हमारे बारे में ये कहा जा रहा है कि आपके बारे में विचार किया जाए, जहाँ पे सीट, जहाँ पे शिक्षक और छात्र का अनुपात रहेगा उसी अनुसार आपको वहाँ पे किया जाएगा। जबकि मैं पूर्णिया से आता हूँ, वहाँ ऑलरेडी जो शिक्षक रेशियो है 35 के आसपास में है, जो सरकार का रेशियो है 30 का रेशियो है। अगर हमें वहाँ पे ट्रांसफ़र करती है तो कोई किसी भी तरह कोई दिक्कत नहीं आएगा, ना सरकार बच्चों को पढ़ने में दिक्कत आएगी, ना किसी भी तरह कोई दिक्कत आएगी। बस सरकार चाहे तो एक दिन का काम है, नहीं चाहे तो इसी तरह से हम लोग पढ़ना आए, अपनी बात को रखें और आप लोगों के माध्यम से अपनी आवाज़ उठाते रहे, कोई फ़ायदा नहीं। दूर होने का सब तो कर रहे हैं, सबको तबादला होगा जी। पिछले 8 महीने से ही सुन रहे हैं कि आज ट्रांसफ़र कर देंगे, कल कर देंगे। मान के चलिए 8 किलोमीटर वाले को 500 मीटर पे ले आया गया है। हम लोग 200 किलोमीटर दूर, 300 किलोमीटर दूर, 400 किलोमीटर दूर, अभी तक हम लोग अपने ज़िला में नहीं आए हैं। हम लोग अपने पंचायत की मांग नहीं करते हैं। हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि हमको 10 किलोमीटर पर दिया जाए कि 5 किलोमीटर पर, हमको चाहते हैं हमको ज़िला में दीजिए। आप किसी को 8 किलोमीटर वाले को 500 मीटर पर ले आए हैं, जबकि इसका एविडेंस है, और हम लोग को 200 किलोमीटर पर छोड़े हुए हैं। क्या हम लोग की परिवार नहीं है? क्या हम लोग मानसिक रूप से बीमार नहीं होंगे? बहुत विश्वास था सीएस महोदय पर, अभी भी विश्वास है। हम उनको अभी भी आगाह करना चाहते हैं श्रीमान को, आपने बीड़ा उठाया है और आप ही पूरा करेंगे, यही आपसे उम्मीद है। किलोमीटर की दूरी के आधार पर ट्रांसफर आया और दूरी वालों को ही छोड़ दिया गया। 300-400 किलोमीटर हम लोग पोस्टेड है सर। हम लोग का गया अपना गांव है, लेकिन घर हम लोग को पूर्वी चंपारण में दिया गया। हम लोग को जिला अलॉट नहीं किया गया। अभी तक हम लोग को बोल के ट्रांसफर नहीं दिया गया। हम लोग इतना परेशान है सर, इतना परेशान है, दिमाग एकदम संतुलन नहीं है सर। कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे, कैसे हम लोग अपना घर द्वार चलाएंगे? घर में भी तो फैमिली है, हर तरह से परेशान है सर। बोला जा रहा है कि पटना को होल्ड पर रखा गया, गया को भी तो नहीं किया गया सर। हम लोग गया के हैं, एक भी जिला नहीं किया गया। गया को कराया जाए, हम लोग का मांग है जिला अलॉट करवाया जाए सर। बस सर पटना को होल्ड करके गया जिला को भी होल्ड में डाल दिए, लगता है गया जिला में भी नहीं हुआ ट्रांसफर। नालंदा जिला भी नहीं। सर इस ट्रांसफर को सर पारदर्शी तरीके से किया जाए, जो ट्रांसफर करते हैं उसका लिस्ट निकाला जाए, ऐसे ही नंबर नहीं लाया जाए। कभी 65,000 कभी 80,000, ये कोई तरीका नहीं है सर। सर मेरी मदर को भी सर स्किज़ोफ्रेनिया है सर। हम नेपाल बॉर्डर पे रह रहे हैं, बहुत तरीके की मुश्किलें का सामना करना पड़ रहा है। आंतरिक ट्रांसफर के लिए बोला गया था, तो बोला गया था अंतर जिला वाला जो दूर है उनके लिए किया जाए, तो ये आंतरिक जिला वाले का ही पहले कर दिया। जिनका 8 किलोमीटर है उनको 500 मीटर पे आप ले, जो 250-300 किलोमीटर है उनका क्या? हाँ, कोई मुजफ्फरपुर का, पश्चिमी चंपारण में मेरी दीदी पोस्टेड है, अब बताइए उनका क्या होगा? सर मांग यही है कि अगर आप अंतर जिला वाले को ट्रांसफ़र के लिए लाए थे तो आप ट्रांसफ़र कीजिए, आवंटन कीजिए, उनका जिला अलॉट कीजिए, यही मांग है। और क्या मांग होगा सर? हम लोग अभी भी खगड़िया लास्ट बॉर्डर पे भागलपुर के नज़दीक में ड्यूटी करते हैं, 1 to 5 वाला में ही। मेरा बच्चा छोटा है, हमको बहुत परेशानी होती है। अपना घर छोड़कर जाते हैं, सुबह 6 बजे निकलते हैं, 9 बजे रात में घर पहुंचते हैं। घर कब बच्चों लोग को देख पाएंगे? मेंटली टॉर्चर में बच्चा को कैसे पढ़ा पाएंगे? किस तरह से हम देख पाएंगे उसको? इसीलिए चाहते हैं कि हम लोग को जिला कम से कम अलॉट कर दिया जाए, दूरी नहीं, कम से कम 20 किलोमीटर में भी कर दिया जाएगा, तभी भी हम लोग ड्यूटी कर लेंगे। घर भी डिमांड हम लोग का यही है। हम लोग 10 साल से इंतज़ार कर रहे हैं सर, हम लोग 10 साल से इंतजार करेंगे, हम लोग का ट्रांसफ़र हो जाएगा। हम लोगों ने सक्षमता इसी उम्मीद से दी थी, सक्षमता में हम लोग का अपना जिला भी अलॉट हो गया। हम लोग 450 किलोमीटर दूर हैं, आने जाने में दिक्कत है, परिवार बीमार है, उनका कुछ इलाज नहीं हो पाता है। तो जब क्या हुआ, जो हम लोग का जिला ऐन समय में अप्लाई लिया गया और बोला जो नहीं, फिर अब क्या कहते हैं, फिर दोबारा अप्लाई होगा, हम लोग का जिला कैंसिल हो गया। फिर बोला जो दूरी वाले का कर दिया जाएगा। हम लोग 8 महीना से इंतज़ार कर रहे हैं सर, लेकिन अब तक हम लोगों का नहीं हो पाया है। हम लोग मायूस हो चुके हैं, बताइए हम लोग कहाँ जाएँ सर? हम लोगों का भी परिवार है, 10 साल हो गया अपने घर से बाहर रहे हुए,
सर कम से कम हम लोग को अपना जिला भेज दिया जाए, कहीं भी हम लोग को डाल दिया जाए, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन कम से कम, और रेशियो भी वहाँ बहुत ज़्यादा है। जिस तरह कटिहार जिला हम जाना चाहते हैं सर, वहाँ 34 का रेशियो है। जो पेपर का कटिंग आया था उसमें 33.94 है लगभग, 34 का रेशियो। वहाँ तो बहुत सीट खाली है सर, वहाँ तो कम से कम होना चाहिए। पूर्णिया में भी बहुत सीट खाली है, वहाँ भी तो कम से कम होना चाहिए। एक चीज़ और सर कही जा रही है, एक चीज़ और कही जा रही है कि हम TRE 4 भी लेकर आएंगे। तो एक बात बताएं, जब आप कह रहे हैं कि हमारे पास सीट वैकेंट नहीं है, तो आप TRE 4 किस बेसिस पे लाएंगे? आपकी मतलब ACS महोदय से हम कहना चाहते हैं, आपने जो ये काम किया बहुत अच्छे मन से किया और बहुत मतलब आपका स्वागत करते इस चीज़ के लिए। आपने बहुत अच्छा किया कि आप मतलब सोचे कि हाँ चले शिक्षक तनाव मुक्त रहेगा तो अच्छी शिक्षा देगा। लेकिन अभी भी शिक्षक जो है उस तनाव से बाहर नहीं आया है। हम इस बात से खुश है, ठीक है कि आपने 1 से 6 कैटेगरी का जो कैटेगरी बनाया उस कैटेगरी के तहत आपने काम किया, बहुत बेहतर है। लेकिन जो सबसे मेजर प्रॉब्लम था वो था आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो दूरी के आधार पर वाली जो ट्रांसफ़र की पॉलिसी थी। उसमें क्या है कि कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो सारण से है वो चले गए किशनगंज, कोई आपको पटना से वो चला गया सीतामढ़ी। तो ऐसे लोग जो दूर चले गए हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और सबसे बड़ी चीज़ एक ये है कि आपने एक उम्मीद दिया, हम तो ये सोच के चले चलो हमको नौकरी लगी हम कहीं नौकरी करेंगे। लेकिन आपने जब कहा तभी हम इस चीज़ पे ये हो गए कि हाँ हमारी ट्रांसफ़र हो जाएगी। और अभी हमारे ही साथ में बहुत सारे लोगों का ट्रांसफ़र हो गया, हम लोग बैठे ताक रहे हैं। और हम लोग कब तक इस चीज़ का इंतजार करेंगे? हम ACS सर से बस ये निवेदन करना चाहते हैं कि कृपया हम पुरुषों को भी और महिलाओं को भी जो भी अंतर जिला है कम से कम उन्हें जिला अलॉट कर दें। कम से कम हम जिला में रहेंगे तो सुख शांति से रहेंगे, अपने परिवार को देख पाएंगे। मैं अपने घर का सबसे छोटा सदस्य हूँ, एक तरह से कहा जाए माँ बाप को मतलब देखने वाला मैं सब मांगे कि हमको हमारा जिला दिया जाए, हमें हमारे गृह जिला में हमारी पोस्टिंग की जाए। हम लोग बहुत परेशान हैं सर, नेपाल बॉर्डर पे पड़े हुए हैं, अपने झारखंड बॉर्डर से। गया जिला से पश्चिमी चंपारण का किसी भी महिला का टीचर मांग ये है सर, सक्षमता परीक्षा हम लोगों ने ये सोच के दिया था कि जो है सो जहाँ जिला आवंटन होगा वहाँ हम लोगों की नौकरी लगेगी। लेकिन सक्षमता परीक्षा दिए हुए रिजल्ट आए हुए 1 साल हो गया है, हम लोग को अपना जिला भी मिल गया है, लेकिन अभी तक उस जिले में जो है स्कूल आवंटन नहीं किया गया है। बस यही। तो सुना आपने कि राज्य के कोने कोने से शिक्षक आए हुए हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग की गुहार लगा रहे हैं शिक्षा विभाग से और कह रहे हैं कि जो उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो फिलहाल लटक गई है वो जो है उनका ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया जाए। लंबे समय से वो इंतज़ार कर रहे हैं ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया के लिए, लेकिन उनके ट्रांसफ़र पोस्टिंग को रोक दिया गया है। तो गुहार लगाने के लिए शिक्षक पटना पहुंच गए हैं कि जल्द से जल्द उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जाए। बने रहिए दर्शक न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।